हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। डेंटल मटेरियल में आज हम पढ़ेंगे इम्प्रेशन वैक्सेस के बारे में। इससे पहले हमने नॉन इलास्टिक इम्प्रेशन मटेरियल को स्टार्ट किया था। और नॉन इलास्टिक इम्प्रेशन मटेरियल में 4 किस्म के इम्प्रेशन मटेरियल आते हैं: इम्प्रेशन प्लास्टर, इम्प्रेशन कंपाउंड, इम्प्रेशन वैक्सेस एंड जिंक ऑक्साइड जेनल पेस्ट। इम्प्रेशन कंपाउंड और इम्प्रेशन प्लास्टर के जो लेक्चर्स है वो ऑलरेडी मौजूद है चैनल पे, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इम्प्रेशन वैक्सेस के बारे में। तो सबसे पहले जिस तरह इम्प्रेशन कंपाउंड में एक बात थी थर्मोप्लास्टिक मटेरियल की, तो वो उस टाइम भी हमने ये डिस्कस किया था कि ये प्रॉपर्टी इसकी बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस शो करती है टुवर्ड इम्प्रेशन वैक्सेस, क्योंकि थर्मोप्लास्टिक जो प्रॉपर्टी होती है वो वैक्सेस की होती है, और वैक्सेस आर द मेजर थर्मोप्लास्टिक मटेरियल इन डेंटिस्ट्री। थर्मोप्लास्टिक मटेरियल स्पेसिफिकली वो मटेरियल होते हैं जो अपनी फिजिकल फॉर्म को टेम्परेचर की चेंज की वजह से चेंज करते हैं। फिजिकल फॉर्म का मतलब ये होता है कि अगर टेम्परेचर डाउन हो, क्या हो, टेम्परेचर डाउन हो, टेम्परेचर क्या हो, कम हो, तो ये जो मटेरियल होते हैं ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं भाई? सॉलिड फॉर्म में। और जब आप टेम्परेचर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं या फ्लोइबिलिटी की तरफ चले जाते हैं। इस तरह के मटेरियल को हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक मटेरियल। एंड वैक्सीज इज द मेजर एग्जांपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक मटेरियल। एक तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, दूसरी ये कि ये तो हमने क्लासिफाई किया है इम्प्रेशन मटेरियल में, बट करंटली ये मटेरियल जो होते हैं ये रेयरली यूज्ड होते हैं। क्या है? रेयरली यूज्ड। नाउअडेज ये क्या है भाई? रेयरली यूज्ड है। और इसकी रीज़न ये है कि हमारे पास आजकल बेहतर एक्यूरेट एंड डायमेंशनली स्टेबल मटेरियल अवेलेबल हैं, तो हम इम्प्रेशन वैक्सेस को ख़ास करके इम्प्रेशन के लिए यूज़ नहीं करते। बाकी वैक्सेस जो हैं ये इसकी बहुत ज़्यादा यूज़ है डेंटिस्ट्री में। इसको कार्डिंग वैक्सेस होते हैं हमारे पास, पैट्रन वैक्सेस होते हैं, करेक्शन वैक्सेस होते हैं। तो वैक्सेस को हम यूज़ करते हैं डेंटिस्ट्री में, ख़ास करके प्रोस्थीसिस में या प्रोस्थेटिक में या प्रोस्टोडोंटिक्स में, जहाँ पर रिस्टोरेशन हमारा मेजर कंसर्न होता है, तो वहाँ पर वैक्सेस को यूज़ किया जाता है। सही है। ये इसकी मेन पॉइंट है कि भाई करंटली हम इसको यूज़ नहीं करते, लेकिन आजकल हम अगर इसको यूज़ करेंगे तो हम इसको करेक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं। किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? करेक्शन। करेक्शन का मतलब ये होता है कि आपने इंप्रेशन बना लिया और उस इम्प्रेशन को फिर आप इंस्पेक्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि किस एरिया में जो फाइन डिटेल्स है वो रिकॉर्ड नहीं हुई है, या कौन से ख़ास एरिया में जो एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स हैं वो रिकॉर्ड नहीं हुए। तो आप क्या करते हैं? आप उसी ख़ास एरिया में वैक्स लगा लेते हैं। सही है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक इम्प्रेशन है, ये क्या है, ये मैंने वैसे ही ड्रा किया, ये एक इम्प्रेशन है। समझ में ही बात। और आपको फॉर एग्जांपल इस इंप्रेशन के ख़ास करके इस एरिया में नज़र आ रहा है, और इस एरिया में नज़र आ रहा है कि भाई यहाँ पर जो फाइन डिटेल्स है वो रिकॉर्ड नहीं हुई। तो आप क्या करते हैं? आप इस इंप्रेशन के अंदर इस एरिया में हल्का सा वैक्स रख लेते हैं और इस एरिया में हल्का सा वैक्स रख लेते हैं, और इसको फिर री इंसर्ट करते हैं माउथ में। क्या करते हैं? री इंसर्ट करते हैं माउथ में। सही है। तो जब आप इसको री इंसर्ट करते हैं तो वहाँ से क्या होता है कि ये जो वैक्स है वो ओरल कैविटी के टेम्परेचर की वजह से फ्लो कर लेता है। क्या कर लेता है भाई? फ्लो कर लेता है। और जब फ्लो कर लेता है तो ये उस एरिया की कंप्लीटली जो डिटेल्स है उसको रिकॉर्ड कर लेता है। जब आप इसको रिमूव करते हैं तो इस वैक्सेस वाले एरिया में वो जो फाइन डिटेल्स हैं वो रिकॉर्ड हुई होती हैं। तो आजकल हम इसको किस लिए यूज़ करते हैं? करेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। और पहले ज़माने में जब बाकी मटेरियल अवेलेबल नहीं थे तो हम इसको यूज़ करते थे किस में? इंप्रेशन मेकिंग में या इंप्रेशन टेकिंग में हम इसको यूज़ करते हैं। इसकी एक मेजर यूज़ जो है वो कंप्लीट डेंचर की फैब्रिकेशन में है। किस में है? कंप्लीट डेंचर की फैब्रिकेशन में। जब आप कंप्लीट डेंचर के लिए इंप्रेशन बना लेते हैं, ख़ास करके कंप्लीट डेंचर, पार्शियल डेंचर भी हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर आसानी के लिए कंप्लीट डेंचर की एग्जांपल लूँगा। जब आप कंप्लीट डेंचर के लिए क्या बना रहे हैं? इंप्रेशन बना रहे हैं, तो वहाँ पर जो रिजेस होती है ओरल कैविटी की, रिजेस जिसको सैडल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सैडल्स। ये क्या होती हैं? ये वो एरिया होती है जहाँ पर दांत मौजूद नहीं होते, और ये थोड़े से रिजेस होते हैं, उभरी हुई जगह होती हैं। सही है। तो उस एरिया में इंप्रेशन के हम ख़ास वैक्स प्लेस करते हैं। सही है। इंप्रेशन ट्रे में भी आप वैक्स प्लेस कर सकते हैं, और फिंगर से भी आप उस एरिया में वैक्स लगा ले सकते हैं ओरल कैविटी में। सही है। अगर ये रिजेस है, फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे ड्रा कर लेता हूँ, अगर ये आपके ओरल कैविटी की रिजेस हैं और आपने इसके फाइन डिटेल्स को फॉर एग्जांपल रिकॉर्ड करना है,
सही है, ये आपका लोअर जॉ हो गया। तो आप क्या कर लेते हैं, ये जो सेडल वाले एरिया होते हैं, ये जो रिजेस वाले एरिया होते हैं, इसको इस शेप में, जिस तरह शेप में मैंने रखा, यहाँ पर आप वैक्स रख लेते हैं। और इसके बाद आप बाकी मटेरियल, ख़ास करके जिंक ऑक्साइड जेनल पेस्ट या इम्प्रेशन कंपाउंड मटेरियल को आप ट्रे में वो कर लेते हैं। कहाँ पर? ट्रे में। और आपने ऑलरेडी ओरल कैविटी में ये सेडल एरिया में वैक्स रखा है, तो आप इन दोनों को कंबाइन करते हैं। जब आप इसको प्लेस करते हैं ओरल कैविटी में ट्रे को, तो ये वैक्स उस ट्रे के ऊपर आ जाते हैं और कुछ देर बाद ओरल टेम्परेचर की वजह से ये वैक्स फ्लो कर जाते हैं और उस एरिया में आपको प्रॉपर जो है वो इम्प्रेशन रिकॉर्ड हो जाता है, प्रॉपर वो इम्प्रेशन डिटेल्स आ जाते हैं, फाइन डिटेल्स आ जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं ईडेंचुलस सैडल। सही है, ईडेंचुलस का मतलब ये होता है कि इस इरेजेस में दांत नहीं है, इसको हम रिकॉर्ड करने के लिए। और इसको एप्लीगेट टेक्निक कहा जाता है, क्योंकि ये एप्लीगेट एक साइंटिस्ट था, उसने ये सबसे पहले ये टेक्निक यूज़ किया था, तो इसको एप्लीगेट टेक्निक भी कहते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर आप देखें तो इसकी कंपोजिशन क्या होती है, तो हमारे पास मल्टीपल टाइप के वैक्स अवेलेबल होते हैं। सही है, पैराफिन वैक्स उसमें है, बीज वैक्स हैं। तो जब हम इम्प्रेशन वैक्सेस को बनाते हैं स्पेसिफिकली, तो इम्प्रेशन वैक्सेस को हम इन दो वैक्स को एक दूसरे के साथ ब्लेंड करते हैं, मिक्स करते हैं। सही है, दो तरह की वैक्स को। और दो तरह की वैक्स कौन सी वैक्स है? दो तरह की जो वैक्स हैं वो वैक्स हमारे पास एक पैराफिन वैक्स है और एक बी वैक्स है। इनकी रेशो क्या होगी? आपने 3 रेशो में पैराफिन वैक्स लेना है और 1 रेशो में आपने बी वैक्स लेना है। इन दोनों को कंबाइन करना है और इससे आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो इम्प्रेशन वैक्सेस होगी। वो क्या होगी? वो इम्प्रेशन वैक्सेस होगी। सही है। और ये इम्प्रेशन वैक्सेस इसलिए भी है कि जो माउथ टेम्परेचर होता है ये इसमें फ़्लो करता है। सही है, इसमें हाई डिग्री की फ़्लो मौजूद होती है इस कंपोजिशन की वजह से एट माउथ टेम्परेचर। तो आपने जितने भी फाइन डिटेल्स रिकॉर्ड करने होंगे, आप इसको ओरल कैविटी में प्लेस करेंगे तो फिर ये खुद ब खुद जो है वो फ़्लो स्टार्ट करता है और उस फ्लो की वजह से ये फिर फाइन डिटेल्स को क्या कर लेता है? रिकॉर्ड कर लेता है। सही है, दैट्स ऑल अबाउट इम्प्रेशन वैक्सेस। और इसके आगे फिर हम नॉन इलास्टिक इम्प्रेशन का जो लास्ट मटेरियल है जिंक ऑक्साइड जेनल पेस्ट वो डिस्कस करेंगे।